नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है और ये फेज़ 2 की पहली मूवी है जिसका नाम है दुर्गा अष्ट द गॉडेस ऑफ अष्टराज। और इस मूवी की स्टार कास्ट में है काजोल एज दुर्गा अष्ट, अनिल कपूर एंड असरा। और इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट में है हर्ष बेनीवाल। और यहाँ पर विलन है अनिल कपूर और असरा, जो रश्मिका मंदाना का किरदार है। ये कहानी अब स्टार्ट होती है जब सृष्टि में जब भी संतुलन बिगड़ता है, जब अष्टराज भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तब किसी अष्टराज को योद्धा की नहीं ज़रूरत पड़ती, जब चाहिए देवी चाहिए होती है। यह कहानी है उस शक्ति की जो युद्ध के लिए नहीं, रक्षा के लिए जन्मी है। अब ये कहानी शुरू होती है जब एक शांत शहर में एक साधारण सी ज़िंदगी जी रही एक लड़की, जिसका नाम है दुर्गा, जो काजोल का किरदार है, जो अभी मानव रूप में है। दुर्गा एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है, लेकिन हथियार नहीं उठाती। उसका सिद्धांत है शक्ति का मतलब मारना नहीं बल्कि रोकना है। उसके साथ है हर्ष बेनीवाल, जो उसका दोस्त है, हल्का फुल्का मजाक करता है लेकिन हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। और ये परम अस्त्र युद्ध के बाद असीरा फिर सक्रिय होती है। उसके साथ है अनिल कपूर, एक शक्तिशाली रहस्यमयी मानव असुर जो अष्टराज की ऊर्जा पर रिसर्च कर रहा है। उनका लक्ष्य है एक ऐसा अस्त्र ढूंढो जो टीम में नहीं है और उसे या तो झुकाओ या तोड़ दो। उनकी नज़र दुर्गा पर पड़ती है। एक रात दुर्गा ध्यान में बैठी होती है, अचानक ज़मीन कांपती है। उसके सामने प्रकट होता है एक प्राचीन मंदिर जो सदियों से अदृश्य था। मंदिर के गर्भगृह में 9 देवियां ऊर्जाएं एक साथ घूम रही होती हैं। एक आवाज़ गूंजती है और कहती हैं, तूने कभी शक्ति नहीं मांगी, इसलिए तू उसके लिए योग्य है। शक्ति दुर्गा में प्रवेश करती है, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं करती, वह उसके साथ संतुलन बनाती है। दुर्गा बदल चुकी है, उसकी आंखों में करुणा है, हाथों में शक्ति, मन में नियंत्रण। वह लड़ती है लेकिन कभी क्रोध में नहीं। हर्ष डरता है पर दुर्गा कहती है, मैं देवी नहीं बनी, मैं वही हूँ, बस ये मजबूत है। असीरा हमला करती है। अनिल कपूर दुर्गा को तोड़ने के लिए कोशिश करता है। देवी बनकर क्या मिलेगा, शक्ति तो विनाश के लिए होती है। दुर्गा जवाब देती है और कहती है, नहीं, शक्ति जिम्मेदारी होती है। उसी दौरान महायुद्ध शुरू होता है। असरा की बिजली, दुर्गा अस्त्र की दिव्य ढाल, शहर बचता है, निर्दोष सुरक्षित रहते हैं। दुर्गा अस्त्र असीरा को मारती नहीं, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। युद्ध के बाद दुर्गा अकेले मंदिर में लौटती है और वह कहती है, अगर शक्ति मिली है तो मैं उसे डरूंगी नहीं, बल्कि मैं उसे संभाल लूंगी। दूर कहीं रुद्रांश संकेत मात्र उसी शक्ति को महसूस करता है। कई नई स्टार टीम की देवी जन्म ले चुकी हैं। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है एक भयानक युद्ध भूमि। दुर्गा अष्ट बस अंदर कसता है और कहता है, देवी भी टूटती है। दुर्गा की आंखें लाल हैं, नहीं शांत होती। वह कहती है, देवी टूटती नहीं, अधर्म तोड़ता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अभी अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 2 चल रहा है और ये फेज़ 2 की दूसरी मूवी है जिसका नाम है अग्नि अस्त्र 2 द डॉन ऑफ फायर। और ये कहानी स्टार्ट होती है जब अग्नि कभी नष्ट नहीं होती, वह या तो बुझती है या फिर और प्रचंड होकर लौटती है। ब्रह्मास्त्र युद्ध के बाद अग्नि अस्त्र शांत था, लेकिन अंधकार उसे चैन से रहने नहीं देगा। वह अब केवल योद्धा नहीं है बल्कि अग्नि का रक्षक बन चुका है, जो है ऋतिक रोशन का किरदार अग्नि अस्त्र। उसके साथ है उसके पिता अमिताभ बच्चन, पुराने अग्नि अस्त्र, जो अब सक्रिय युद्ध से दूर हैं। अग्नि ज्ञान के संरक्षक हैं। विजय राज अग्नि आश्रम को देख रेख करता है, हल्के हास्य के साथ, लेकिन गहरी समझ रखता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं, अग्नि की असली परीक्षा युद्ध में नहीं होती, बलिदान में होती है।
तभी उसी दौरान अब खुलकर सामने आता है अंधक, जो संजय दत्त का किरदार है। उसके साथ है फहद फासिल, एक ठंडे दिमाग वाला असुर रणनीतिकार। उनका लक्ष्य साफ है, अग्नि अस्त्र को नहीं तो उसकी जड़ को खत्म करो, यानी अमिताभ बच्चन को। उसी दौरान एक चेतावनी आती है, जो रुद्रांश की चेतावनी मिलती है कि अग्नि आश्रम में खतरे की घंटी बजने वाली है। ऋतिक अपने पिता से कहते हैं, अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। अमिताभ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि अग्नि कैसे छोड़ी जाती है। उसी रात के समय में अचानक आकाश लाल हो जाता है। अंधक हमला करता है फहद फासिल की रणनीति से। आश्रम टूटने लगता है, भयानक युद्ध होता है। ऋतिक की अग्नि, अंधक की अंधी शक्ति और फहद की चालें। विजयराज घायल हो जाता है। अंधक सीधा वार करता है अमिताभ बच्चन पर। ऋतिक दौड़ता है, लेकिन देर हो जाती है। अमिताभ बच्चन अग्नि अस्त्र की अंतिम ज्वाला ऋतिक में स्थानांतरित करते हैं। उनके आखिरी शब्द होते हैं, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू अग्नि का भविष्य है। अमिताभ बच्चन को यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अग्नि का नया सवेरा शुरू होता है और अगले दिन ऋतिक की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ जाती है। उसकी आग अब क्रोध नहीं, न्याय से जलती है। अंधक पीछे हटने लगता है, धरती कांपती है। और यहाँ पर एक और अस्त्र की एंट्री होती है, जो है नंदी अस्त्र, जिसका किरदार जॉन अब्राहम निभा रहे हैं। युद्ध भूमि में उतरता है, वह अंधक को रोकता है और कहता है, अग्नि अकेली नहीं है, अग्नि प्लस नंदी मिलकर अंधक को पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। अंधक बच निकलता है, लेकिन डर के साथ। अमिताभ की अग्नि संस्कार ऋतिक शपथ लेता है और कहता है, अब अग्नि सिर्फ जलेगी नहीं, अधर्म को भस्म करेगी। रुद्रांश दूर से देखता है और उसे पता चलता है कि इससे आने वाला कल और भी खतरनाक होगा। और ये कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक अलग जगह पर कुछ अस्त्राज आपस में लड़ रहे हैं। शक्ति बनाम शक्ति, विचार बनाम विचार। एक आवाज़ गूंजती है और कहते हैं, असली युद्ध अस्त्राज के बीच ही होगा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स यूनिवर्स में। अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 2 चल रहा है और ये फेज़ 2 की मूवी नंबर 3 है और इस मूवी का नाम है नंदी अस्त्र द बैटल ऑफ ऑनर। इस मूवी की स्टार कास्ट में है जॉन अब्राहम, जो नंदी अस्त्र का किरदार निभा रहे हैं, और प्रियंका चोपड़ा, जो असुरानी है। और इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट में है रवीना टंडन। ये कहानी, जब अस्त्राज का जन्म होता है तो कुछ शक्ति से बनते हैं और कुछ संकल्प से। नंदी अस्त्र न क्रोध से पैदा हुआ, न लालच से, बल्कि सम्मान, निष्ठा और बलिदान से जन्मा हुआ एक अस्त्र है। एक प्राचीन शिव मंदिर में घने पहाड़ों के बीच एक योद्धा, जिसका नाम वीरभद्र है, जो जॉन अब्राहम का किरदार है। वीरभद्र एक मंदिर में रक्षक हैं, ना सैनिक ना राजा, बस धर्म और सत्य ही का प्रहरी उसके साथ है। और वहीं पर मंदिर की संरक्षिका, जो वीरभद्र की बचपन से जानती है, जिसे रवीना कहते हैं, और रवीना कहती है, तुम्हारी ताकत शरीर में नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। उसी पर कुछ समय बाद अंधकार से निकलती हुई एक एनर्जी फॉर्म, जिसका नाम है असुरानी, यह अस्त्र शक्ति को चुराकर अपने असुर नेता के लिए इकट्ठा कर रही है। उसकी नज़र मंदिर पर है। वह जानती है कि यह आदमी अस्त्र बनने के लिए नहीं, अस्त्र पैदा करने के लिए बना है। एक रात मंदिर पर हमला होता है। वीरभद्र निहत्था असुरानी के सैनिकों से लड़ता है। खून बहता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। तभी मंदिर के गर्भगृह में रखा प्राचीन नंदी का शिलाखंड कांपने लगता है। एक दिव्य आवाज़ आती है और कहती है, जो धर्म के लिए झुके नहीं, वही मेरा वाहक बनेगा। नंदी अस्त्र वहाँ पर जल उठता है। शक्ति वीरभद्र में प्रवेश करती है। अब वीरभद्र बदल चुका है। उसकी ताकत पहाड़ जैसी, उसकी आत्मा शांत, उसका उद्देश्य अडिग है। वह कहता है, शक्ति मिले या ना मिले, मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगा। असुरानी मुस्कुराती है, इसी जिद को तोड़ना है। महायुद्ध शुरू होता है। असुरानी की काली शक्ति, नंदी अस्त्र का पवित्र ऊर्जा, मंदिर कांपता है। असुरानी कहती है,
ये शक्ति मुझे दे दो, मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। नंदी अष्ट जवाब देता है और कहता है सम्मान बेचकर कोई अमर नहीं बनता। उसी दौरान एक और मूवी में कैमियो है जब धरती कटती है और यहाँ पर गजस्ठ की भूमिका निभाते हैं सनी देओल। युद्ध भूमि में आता है, दोनों मिलकर असुरानी को पीछे ढकेलते हैं। असुरानी भाग जाती है लेकिन चेतावनी देकर आती है कि अगली बार मैं अकेली नहीं आऊँगी। मंदिर शांत हो जाता है। रवीना भावुक होकर कहती है अब तुम सिर्फ रक्षक नहीं एक अस्त्र हो। नंदी अष्ट सिर झुकाकर कहता है जब तक सांस है धर्म सुरक्षित रहेगा। दूर कहीं रुद्रांश यह शक्ति महसूस करता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है एक गुप्त कक्ष में कमल हसन रुद्रांश का कैरेक्टर रणबीर कपूर से कहता है तैयार हो जाओ, अगला युद्ध परमास्त्र युद्ध से भी बड़ा होगा। कालास्त्र समय को देखता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर स्टोर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 2 चल रहा है और ये फेज़ 2 की 4th मूवी है जिसका नाम है लाइट अस्ट पार्ट 2। इस मूवी की स्टार कास्ट में है SRK एज लाइट अस्ट, रश्मिका मंदाना एज असीरा एंड अक्षय खन्ना एज निशोर। इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट में है पुलकेश सम्राट। इस कहानी की शुरुआत एक नरेटर की आवाज़ से होती है जो कहता है प्रकाश का धर्म है अंधकार को हटाना, लेकिन अगर अंधकार विश्वास पर हमला करे तो प्रकाश भी कांप उठता है। परमास्त्र युद्ध के बाद लाइटस्ट सबसे ज़्यादा निशाने पर है क्योंकि वह सिर्फ शक्ति नहीं उम्मीद है। अब कहानी शुरू होती है जब शाहरुख खान का किरदार जो लाइट अस्ट है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वह शांति कायम रखने में लगा है। उसके साथ है पुलकेश सम्राट जो लाइट अस्ट नेटवर्क को फील्ड कोऑर्डिनेटर जो लोगों तक सच्चाई और सुरक्षा पहुंचाता है। पुलकेश कहता है जब आप सामने होते हैं तो लोग डरना भूल जाते हैं। SRK मुस्कुराता है और कहता है लेकिन उसकी आंखों में चिंता है। कहीं दूर अंधेरे में दो परछाई निशोर और असीरा, उनकी योजना साफ है और कहते हैं लाइट अस्ट को मारो नहीं उसका विश्वास तोड़ो। वे अफवाहों में फैलाते हैं कि शहरों में झूठे हमले कराते हैं ताकि लोग लाइट अस्ट पर सवाल उठाएं। एक बड़े शहर में झूठा आतंकी हमला होता है, लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं अगर लाइट अस्ट है तो यहाँ क्यों नहीं हुआ। पुलकेश सच उजागर करने निकलता है लेकिन निशोर उसे फंसा देता है। SRK पहली बार हिचकिचाता है, उसकी रोशनी कमज़ोर पड़ने लगती है। असीरा कहती है प्रकाश तभी मरता है जब लोग उस पर विश्वास छोड़ दें। एक ब्रिज पर निशोर का जाल बिछा हुआ है। पुलकेश SRK को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है। असीरा की बिजली बार पुलकेश को लग जाता है और मरते हुए पुलकेश कहता है सर रोशनी आप नहीं हो, रोशनी वो लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। पुलकेश यहीं पर ख़त्म हो जाता है और SRK टूट जाता है। फिर उसकी आंखों में चमक लौटती है, वह आसमान की ओर देखता है और कहता है अगर रोशनी कमज़ोर हुई तो अंधकार जीतेगा, मैं सुकून नहीं और मैं कभी झुकूंगा नहीं। लाइट अस्ट की शक्ति पहले से ज़्यादा तेज हो जाती है। अब लाइट अस्ट वर्सेस निशोर, रोशनी बनाम शून्य, सत्य बनाम छल। असीरा हस्तक्षेप करती है लेकिन लाइट अस्ट दोनों को पीछे ढकेल देता है। वह उन्हें मारता नहीं सिर्फ चेतावनी देता है और कहता है अंधकार जीत नहीं सकता, वे सिर्फ समय खरीदता है। निशोर असीरा पीछे हट जाते हैं। अब शहर में शांति होती है, लोग फिर से रोशनी पर विश्वास करते हैं। लाइट अस्ट पुलकेश को याद करते हुए कहता है आज रोशनी एक इंसान की वजह से जिंदा है और दूर कहीं कालअष्ट ये सब देख रहा है। और इस कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन 1 है। एक विशाल युद्ध मानचित्र में रुद्रांश गंभीर स्वर में कहता है अब युद्ध शुरू हो चुका है और कालअष्ट जवाब देता है तो इस बार हम रुकेंगे नहीं, द वॉर इज बिगिंस। और इसका पोस्ट क्रेडिट 2 है। अंतरिक्ष में सौरमंडल के बाहर एक रहस्यमयी सत्ता सभी स्टार्स को देख रहा है। वह धीमे स्वर में कहता है प्रकाश, समय, अग्नि और सम्मान अब सब जुड़ चुके हैं, अगला अध्याय पूरे ब्रह्मांड का होगा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।
नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर अस्त्र यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज 2 चल रहा है और ये फेज 2 की 5वीं मूवी है और इस यूनिवर्स की ये दूसरी एवेंजर टाइप मूवी है, जिसका नाम है अस्त्र वॉर द महाअस्त्र युद्ध। और इस मूवी की स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन एज वानअस्त्र, रणबीर कपूर एज कालास्त्र लाइट अस्त्र, YSRK एंड ऋतिक रोशन एज अग्निअस्त्र एंड विजय थालापति एज जलास्त्र। और भी स्टार कास्ट है जैसे जॉन अब्राहम एज नंदी अस्त्र एंड काजोल एज दुर्गास्त्र, कमल हसन एज रुद्रांश। और इसमें गजस्त्र की भूमिका नहीं है। और इस मूवी के विलन्स हैं तारक असुर अक्षय कुमार का किरदार है, निशोर जो अक्षय खन्ना का किरदार है, अंतक जो संजय दत्त का किरदार है और विद्युत जामवाल जो इसकी मूवी के विलन की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और इस मूवी में महाअस्त्र की भूमिका निभा रहा है बॉबी देओल। अब ये कहानी शुरू होती है जब परम अस्त्र युद्ध के बाद दुनिया को लगा था कि सबसे बड़ा संकट टल गया है, लेकिन असल में ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। ब्रह्मांड के सबसे गहरे हिस्से में जहाँ समय, प्रकाश और अग्नि भी कांपते हैं, वहाँ महाअस्त्र छिपा हुआ था। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि ऐसा अस्त्र था जो सभी अस्त्राज को शक्ति को दबा भी सकता था और नष्ट भी कर सकता था। इसी महाअस्त्र को पाने के लिए असुरों ने अंतिम और सबसे भयानक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी, जो थे तारकासुर, निशोर और अंधक अब खुलकर सामने आ चुके थे। उनके साथ था खतरनाक योद्धा जो किसी अस्त्र से कम नहीं था, जो था विद्युत जामवाल, एक ऐसा मानव जिसने अपने शरीर को ही हथियार बना लिया था। उनका उद्देश्य साफ था कि महाअस्त्र को अपने असली नेता तक पहुंचाना, ताकि वह सभी अस्त्र को एक साथ समाप्त कर सके। धरती पर रुद्रांश जो कमल हसन का किरदार है को सबसे पहले इस खतरे का आभास होता है। समय की परतों को देख रहे कालास्त्र जो रणबीर कपूर समझ जाता है कि अगर ये युद्ध हारा गया तो भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। वही इस युद्ध का नेतृत्व संभालते हैं। एक एक कर अस्त्राज को इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर वानअस्त्र जो जंगलों से निकलकर आता है, अग्निअस्त्र जो पिता के बलिदान की आग लिए खड़ा होता है, लाइट अस्त्र जो उम्मीद बनकर चमकता है, जालास्त्र जो समुद्र की गर्जना के साथ आता है, नंदी अस्त्र सम्मान और धर्म की ढाल बनता है, दुर्गा अस्त्र शक्ति और करुणा की संतुलन को बनाती है, और अंत में स्वयं महाअस्त्र प्रकट होता है जो शांत, स्थिर लेकिन सर्वनाश की क्षमता लिए हुए। युद्ध की शुरुआत आसमान फटने से होती है, जहां तारकासुर सीधा महाअस्त्र की ओर बढ़ता है। निशोर अपनी चालों से टीम को तोड़ने की कोशिश करता है और वहां पर अंधकार से पूरे युद्ध क्षेत्र को निगलने लगता है और विद्युत अस्त्र को टूट पड़ता है, एक एक कर चुनौती देता हुआ, मानो वह युद्ध खुद के लिए अस्त्र हो। वानअस्त्र और विद्युत के बीच एक भयानक टकराव होता है। अग्नि के आग से उसे रोक नहीं पाती, जल की लहरें उसे पीछे धकेलती हैं, लेकिन वह फिर उठ जाता है। लाइट अस्त्र उसकी आंखों से झांककर कहता है कि यह रास्ता विनाश का है, पर विद्युत अस्त्र है और उसे सिर्फ युद्ध चाहिए। कालास्त्र समय को मोड़कर टीम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तारकासुर उसकी शक्ति को भी चुनौती देता है। दुर्गा अस्त्र बीच में खड़ी होकर अस्त्राज को टूटने से बचाती है, जबकि नंदी अस्त्र महाअस्त्र के सामने दीवार बनकर खड़ा रहता है। युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है जब निशोर और अंधक मिलकर महाअस्त्र को छूने की कोशिश करते हैं। उसी क्षण महाअस्त्र स्वयं सक्रिय होता है और स्पष्ट कर देता है कि वह किसी असुर को हथियार नहीं बनेगा। उसकी ऊर्जा पूरे मैदान को स्थिर कर देती है। विद्युत जामवाल आखिरी बार महाअस्त्र की ओर छलांग लगाता है, लेकिन इस बार सभी अस्त्राज एक साथ खड़े हो जाते हैं। अग्नि की आग, जल की लहर, लाइट की रोशनी और कल का समय सब एक साथ टकराते हैं। विद्युत गिरता है और ये यहीं पर उसका अंत होता है। उसकी मृत्यु असुरों के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। तारकासुर, निशोर और अंधक पीछे हट जाते हैं। वे महाअस्त्र को ले जाने से असफल रहते हैं, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी छोड़ जाते हैं कि युद्ध सिर्फ शुरुआत है। महाअस्त्र शांत होकर वापस अपने स्थान पर चला जाता है। अस्त्राज अपने कि उन्होंने जो
आज ब्रह्मांड को बचा लिया है, लेकिन अगला युद्ध और भी खतरनाक होगा। कलस्ट सबसे और देखता है और कहता है, अब हम सिर्फ रक्षक नहीं, युद्ध की आखिरी दीवार हैं। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इसका पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक अलग स्थान पर महाअस्त्र युद्ध के दौरान एक ही अनदेखी लड़ाई देखी जाती है, जहां पर गजस्ट अकेले दर्जनों असुरों से लड़ रहा है। उसकी दहाड़ गूंजती और साफ हो जाती है कि वह आने वाले युद्धों में सबसे बड़ा हथियार बनेगा। और इसका दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है। अंधकार में एक सिंहासन, एक विशाल छाया उठती है और गहरी आवाज़ गूंजती है और कहती है, अब बहुत हो गया, अब मैं स्वयं आ रहा हूँ। द रियल विलन लीडर इज कमिंग। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर एस्ट्रो यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्ले लिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का ये फेज़ 2 चल रहा है और ये फेज़ 2 की 6th मूवी है, जिसका नाम है गजस्ट 2 द इटर्नल वॉर। और इस मूवी की स्टार कास्ट में सनी देओल एज, और इसमें बुलन की भूमिका निभा रहे हैं सैफ अली खान, जो मायासुर का किरदार है। और इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट में है नागा चैतन्य। और ये कहानी शुरू होती है जब महाअस्त्र युद्ध की तैयारी चल रही है। कालास्त्र सभी अस्त्राज को बुला चुका है, लेकिन एक शक्ति गायब है, जिसका नाम था गजस्ट। गजस्ट धरती के सबसे प्राचीन क्षेत्र में मौजूद है, जहां जमीन सांस लेती है और पहाड़ जीवित हैं। उसके साथ है नागा चैतन्य, एक युवा योद्धा जो गजस्ट अस्त्र का शिष्य है और धरती की ऊर्जा की समझने की कोशिश कर रहा है। गजस्ट बेचैन है और वह जानता है कि बड़ा युद्ध आ रहा है, लेकिन उसे एक और युद्ध रोक रहा है। और उसी दौरान धरती के नीचे से एक हंसी गूंजती है। भ्रम, माया और छल के स्वामी मायासुर प्रकट होते हैं। मायासुर का गुस्सा साफ है और कहता है, तू महाअस्त्र युद्ध में जाएगा और मैं यहाँ अकेला रह जाऊँ? नहीं गज, आज तेरा युद्ध मेरे साथ होगा। यह खुलासा होता है कि मायासुर महाअस्त्र युद्ध में असुरों का सहयोगी है, लेकिन गजस्ट को रोकने के लिए अलग युद्ध छेड़ता है, ताकि गज टीम को मदद ना कर सके। और इसी दौरान मायासुर की माया से पूरा इलाका बदल जाता है। पहाड़ रास्ता बदल देते हैं, जमीन टूटती है, आकाश झूठे दृश्य दिखाता है। नागा चैतन्य भ्रम में फंस जाता है। गजस्ट उसे बचाता है और दहाड़ता है और कहता है, धरती सच जानती है, माया नहीं। गजस्ट जमीन पर हाथ रखता है और धरती उसकी बात सुनती है। गजस्ट और मायासुर का युद्ध दिन से रात, रात से युग में बदल जाता है। मायासुर कहता है, तू सिर्फ ताकत है, मैं बुद्धि और माया हूँ। गजस्ट जवाब देता है, तू छल है तो मैं स्थिरता हूँ। दोनों की टक्कर से धरती कांपती है, लेकिन टूटती नहीं। तभी मायासुर नागा चैतन्य को भ्रम दिखाता है कि गजस्ट की हार, अस्त्राज की मृत्यु। नागा चैतन्य डरता है और फिर गजस्ट की आवाज़ सुनता है और कहता है, अगर धरती डरी होती तो मैं आज तक खड़ा नहीं होता। वह भ्रम तोड़ देता है। पहली बार वह धरती की ऊर्जा को महसूस करता है। गजस्ट अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता। वह जानता है कि मायासुर को हराना नहीं, रोकना जरूरी है। वह धरती की जंजीरों बनाकर मायासुर को बांध देता है। मायासुर हंसता है और कहता है, आज नहीं तो कल मैं फिर आऊँगा। गजस्ट गंभीर स्वर में कहता है, और मैं यहीं रहूँगा। कोई मृत्यु नहीं होती, यह युद्ध क्षमता और लेकिन खत्म नहीं होता। उसी दौरान नागा चैतन्य पूछता है कि आप महाअस्त्र युद्ध में क्यों नहीं गए? गजस्ट जवाब देता है और कहता है, क्योंकि हर युद्ध एक जगह नहीं लड़ा जाता। दूर कहीं महाअस्त्र युद्ध की गूंज सुनाई देती है। अब साफ है कि गजस्ट ने अकेले पूरी टीम को बचाया। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक शांत स्थान पर रुद्रांश, जो कमल हसन का किरदार है, ध्यान में बैठा है। अचानक एक प्राचीन गुरु प्रकट होता है, चेहरे पर समय की रेखाएं, आंखों में ब्रह्मांड। गुरु गंभीर स्वर में कहता है, जो युद्ध तुमने देखा वह सिर्फ बाहरी था, असली युद्ध अस्त्राज के भीतर होने वाला है। रुद्रांश की आंखें खुलती हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर एस्ट्रो यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 2 चल रहा है और ये फेज़ 2 की 7th मूवी है, जिसका नाम है अस्त्र वॉरियर्स चैप्टर 1 गजस्ट वर्सेस
वर्सेस नंदी अस्त्र। इस मूवी की स्टार कास्ट में सनी देओल एज गजस्त्र, जॉन अब्राहम एज नंदी अस्त्र और सैफ अली खान एज मायासुर। और इस कहानी की शुरुआत होती है जब महाअस्त्र युद्ध खत्म हो चुका है और कुछ अस्त्र विजयी हैं और कुछ घायल, और कुछ के मनों में सवाल है कि सबसे बड़ा सवाल है इस युद्ध का कि गजस्त्र युद्ध में क्यों नहीं आया। नंदी अस्त्र जो धर्म, साहस और बलिदान का प्रतीक है, गजस्त्र से बेहद नाराज है। उसके मन में एक ही बात गूंजती है कि जब सब युद्ध में थे तो गज कहाँ था, क्या वह डर गया था। यहीं से गलतफहमी की चिंगारी चलती है। अंधकार से बैठा मायासुर मुस्कुराता है और वह जानता है कि अस्त्रराज को हराने की सबसे आसान तरीका है कि उन्हें आपस में लड़वाना। वह नंदी अस्त्र के सामने भ्रम रचता है कि गजस्त्र को भागते हुए दिखाता है, धरती को छोड़ते हुए। मायासुर फुसफुसाता है और कहता है, जो युद्ध से भागे वह अस्त्र कहलाने लायक नहीं। नंदी अस्त्र को क्रोध भड़क उठता है। नंदी अस्त्र सीधे गजस्त्र को चुनौती देता है कि और कहता है कि आज साबित हो जाए कि कौन सच्चा योद्धा है। गजस्त्र शांत है लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा है। वह सिर्फ इतना कहता है कि तू सच नहीं जानता नंदी। लेकिन नंदी अस्त्र सुनने को तैयार नहीं। और उसी दौरान महायुद्ध शक्ति बनाम धर्म, जो दो अस्त्रराज की टक्कर से धरती कांप उठती है। गज की शक्ति पहाड़ जैसी, नंदी का प्रहार वज्र समान। हर बार में गुस्सा है, हर कदम में अपमान। गजस्त्र वार नहीं करता, बस बचाव करता है। नंदी चिल्लाता है और कहता है, अब भी डर रहा है गज तू। युद्ध और भयानक हो जाता है। इसी बीच मायासुर प्रकट होता है। वह दोनों पर हमला करता है, ब्रह्म, माया और अंधकार से। अब साफ हो जाता है कि यह सिर्फ दो अस्त्रराज की लड़ाई नहीं बल्कि एक साजिश है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक समय जैसे थम जाता है। एक गंभीर आवाज़ गूंजती है कि अब बस करो। प्रकट होते हैं गुरुजी, जो परेश रावल का किरदार है। वह नंदी अस्त्र की ओर देखकर कहते हैं, जिसे तुम कायर कह रहे हो वह उस समय मायासुर से युद्ध कर रहा था जब तुम महाअस्त्र युद्ध में थे। गुरु सच्चाई बताता है, गजस्त्र के अकेले मायासुर को रोके रखा ताकि वह महाअस्त्र युद्ध में हस्तक्षेप ना कर सके। सत्य के बाद मित्रता का जन्म होता है। नंदी अस्त्र स्तब्ध रह जाता है, उसकी आंखों में पछतावा है। वह गजस्त्र के सामने झुकता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो भाई। गजस्त्र उसके हाथ पकड़ता है और कहता है, अस्त्रराज को युद्ध बाहर नहीं अंदर होते हैं। दोनों मिलकर मायासुर को पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। मायासुर जाते जाते कहता है कि आज तुम जीते हो, लेकिन अगली बार मेरा स्वामी आएगा। अब गजस्त्र और नंदी अस्त्र सिर्फ साथी नहीं, भाई बन चुके हैं। गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही कारण है कि अस्त्र को कभी साथ लाना जरूरी है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है कि अंधकार में सिंहासन एक विशाल छाया बोलती है कि मायासुर असफल हुआ, अब मैं स्वयं आऊँगा। नाम गूंजता है, कालासुर, द सुप्रीम विलन लीडर ऑफ दिस सुपर यूनिवर्स। और इसका दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है कि जूनियर एनटीआर और कमल हसन गुरुजी के सामने खड़े हैं और जूनियर एनटीआर पूछता है, आप ये सब क्या कर रहे हैं। गुरुजी शांत स्वर में कहते हैं, मैं अस्त्रराज को नहीं बना रहा, मैं उन्हें तैयार कर रहा हूँ। कैमरा पीछे जाता है, एक विशाल गुरुकुल जहाँ युवा छात्र शक्तियाँ सीख रहे हैं। और ये यहाँ कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मैं सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।